तो चलिए आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करते हैं, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करते हैं और इसमें शुरुआत यहाँ से होती है कि बाय द वे हमें किसी ने बोला कि √25 की वैल्यू निकालिए, तो हम उसकी वैल्यू 5 निकाल लेते हैं, है ना। √9 की वैल्यू निकालिए तो उसकी वैल्यू हम कितना निकाल लेते हैं, 3 निकाल लेते हैं। √49 की वैल्यू अगर हमें निकालना हो तो हम निकाल लेते हैं 7, क्योंकि कारण क्या होता है, जैसे 144 है तो हम उसे लिखते हैं 12 इंटू 12 और रूट से बाहर आने के बाद में वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12। तो ये पहला पार्ट है। लेकिन अगर बाय द वे हमें कोई पूछे कि हमारे पास में -1 है अंडर रूट में, तो इसे क्या लिखना चाहिए, तो ये पार्ट जो है मैथमेटिशियनों को भी अननोन है, उसने इमेजिनरी पार्ट करके इसे नाम दे दिया कि -1 किसके बराबर होता है, आई स्क्वायर। और जब रूट से निकलेगा तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आई आ जाएगी। ठीक है, तो हमने सिंपल सी एक बात यहाँ पर समझी कि -1 इज इक्वल टू क्या होगा, आई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर जैसे हम अगर कोई हमसे पूछे कि आई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, तो हमने बोला -1। कोई हमसे पूछे कि आई क्यूब कितना हुआ, तो हमने लिखा आई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आई, इट मीन्स -i। कोई हमसे पूछे आई टू द पावर 4, तो हमने बोला आई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आई स्क्वायर, मीन्स -1 इंटू -1, आंसर आ गया +1। मीन्स हमने सिर्फ इतना सीखा इस पूरे पार्ट में, इतनी देर जो हमने बात करी कि अगर आई है, एक तो आई हो गया, दूसरा आई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, -1, आई क्यूब इज इक्वल टू कितना होगा, -i, क्योंकि आई स्क्वायर इंटू आई इज इक्वल टू -i हो जाएगा। और आई टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1, ये जो हमने निकाला है, ये सबसे बड़ा हमने इसका रिजल्ट निकाला है, ये पहला है ना। और ये हमने देखा कि ये मेन रिजल्ट है। तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आई क्यूब इज इक्वल टू -i, आई टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1। अभी मैं जो आपको करवा रहा हूँ वो हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1। 5.1 और उसके सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पहले तो हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, उसने क्या दिया हुआ है, 5i का मल्टीप्लाई किस में करें, तो उसने बोला -3 इंटू आई डिवाइडेड बाय 5। अच्छा चलिए हम करते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई सीख रहे हैं, मतलब उसका एम जो है वो मल्टीप्लाई सिखाना है कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ में। तो हमारे पास इसका मल्टीप्लाई आ गया 15, एक साइन माइनस का तो है ही है। आई इंटू आई जो है वो आई स्क्वायर आ गया, डिवाइडेड बाई कितना आ गया, 5 आ गया। आई स्क्वायर जो होता है -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया, +15 डिवाइडेड बाय 3। हमारा आंसर जो आ गया वो रियल वैल्यू कितनी आ गई, 3 नहीं है, 5 है ना। तो हमने डिवाइड कर दिया तो ये कितना आंसर आ गया, 3। मल्टीप्लाई सिखाया हमने, उसे सीखने की कोशिश करी। और इतने से पार्ट में सब छुपा हुआ है, आई आई स्क्वायर, आई क्यूब, आई टू द पावर 4। एक क्वेश्चन और लिखता हूं मैं, है ना। यहाँ पे छोटे क्वेश्चन है तो इसलिए मैं साथ ही साथ एक साथ ही कर देता हूँ। आई टू द पावर 9 मल्टीप्लाई बाय आई टू द पावर 19। अच्छा, आई टू द पावर 9 को मैं ऐसा लिख देता हूँ, आई टू द पावर 4 का स्क्वायर मीन्स 8 पावर, है ना। तो 8 पावर तो ऐसे लिख दी, एक पावर बच गई तो मैंने आई लिख दिया, प्लस आई टू द पावर 19 यानी आई टू द पावर 4 इंटू 4। आई टू द पावर 4 क्यों लिखा, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी आ जाएगी तो आंसर 1 ही आएगा। और ये जो आ गया आई क्यूब, थोड़ा सा मैं ज़्यादा और लिखता हूँ, ये आई टू द पावर 4 यानी 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 1 मल्टीप्लाई बाय आई मीन्स आई। और ये आई टू द पावर 4 यानी 1, आई टू द पावर 4, 1 की पावर 4 इज इक्वल टू कितना होता है, 1 ही होता है, आई क्यूब। तो आई क्यूब का वैल्यू हम याद रख लेंगे, आई क्यूब इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आई। तो आई स्क्वायर किसके बराबर, -1 यानी -i के बराबर। आई क्यूब किसके बराबर, -i के बराबर। अगली बार आई क्यूब इज इक्वल टू -i अपन डायरेक्ट लिखेंगे। आंसर इस पार्ट का जो आया वो कितना आ गया, 0 आ गया, है ना। एक क्वेश्चन और लेते हैं यहीं से, छोटा सा क्वेश्चन यहीं से उठाते हैं। जैसे थर्ड क्वेश्चन अपने को दिया है, आई टू द पावर -39।
ठीक है। आई टू द पावर -39, तो मैं इसे ऐसा लिख देता हूँ आई टू द पावर 39 कहाँ, डिनोमिनेटर में। ये इन्वर्स हो गया था, इन्वर्स हमने ऐसा लिख दिया। अच्छा, एक काम मैंने ऐसा करा, आई मल्टीप्लाई बाय आई लगा दिया। उससे हुआ क्या, ऊपर आई आ गया, नीचे आई टू द पावर 40 हो गई। कितनी हो गई, 40। अच्छा, आई टू द पावर 40 हो गई, मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि आई की पावर 4 लगाओ, क्योंकि वो 1 हो जाता है, और उसकी पावर 10। अरे 1 की पावर 10 लगाओ, 20 लगाओ, कुछ भी लगाओ, है ना, इन्वर्स भी लगाओगे तो भी 1 ही वैल्यू आएगी। तो हमारा आंसर जो है इसका तो 1 आ गया, और ऊपर जो है इसका तो 1 आ गया, ऊपर जो है आय है, मतलब हमारा आंसर जो आया वो आय आ गया। एक क्वेश्चन और, छोटा सा क्वेश्चन फिर से अपन ने लिया, 5.1 एक्सरसाइज हम कर रहे हैं वैसे, तो हमने दिया हुआ है 3, ये मल्टीप्लाई सिखा रहा हमें, 7 प्लस 7i और प्लस i मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 7i। अरे वाह, ये क्वेश्चन हमें करना है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 21। ये कितना आ गया बेटा, 21i आ गया। अच्छा, ये कितना आ गया, 7 इंटू आई, और ये क्या हो गया, 7i², आई इंटू आई स्क्वायर। आप लोगों को पता है यार, इसमें बहुत ज़्यादा मैंने इसको बोलना नहीं है। वैसे क्या आ गया, अगर हमसे पूछा जाए तो ये 21। अच्छा, 21i प्लस 7i, ये जो आ गया वो हो गया 28i। और ये जो पार्ट है 7i² यानी माइनस, तो ये कितना हो गया, -7। हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो कितना आएगा, 21 माइनस मतलब कितना, 14 प्लस 28i। और इसी पार्ट को हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है रियल और दूसरा पार्ट होता है इमेजिनरी। हमने अभी बोला था आई जो है वो इमेजिनरी पार्ट है ना, जिसको भी मैथमेटिशियन निकाल नहीं पाए हैं। तो ये हो गया इमेजिनरी पार्ट, इसको आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अपन आई ही बोलते हैं ना। तो ये रियल हो गया, ये इमेजिनरी पार्ट। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर 2 पार्ट से मिलके बनेगा, रियल प्लस इमेजिनरी, है ना। तो रियल पार्ट में 0 भी आता है, अगर बाय द वे अपने पास पूरा का पूरा इमेजिनरी पार्ट है तो उससे भी काम चल जाता है। फिर मेरे पास में एक जो क्वेश्चन हमारे पास में आया है, क्वेश्चन नंबर 5 हमें ऐसा दिया, और कुछ नहीं, इसको सिखाने की कोशिश करी उसने। 1 माइनस आई, 1 माइनस आई लिखा, 1 माइनस आई लिख दिया, माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया, और माइनस का मल्टीप्लाई इसमें हुआ तो ये माइनस का 6i हो गया। आपको पता है ये 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया, और माइनस आई और -6i कितना हो गया, माइनस का 7i। तो कुछ नहीं, ये फिर हमने बोला कि ये जो पार्ट है रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट है, इसका मतलब ये जो नंबर है वो कैसा नंबर है, वो वाला नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। एक क्वेश्चन और हमें ऐसा समझाने की उसने कोशिश करी है क्वेश्चन नंबर 6 में। वो क्वेश्चन नंबर 6 जो है मैं इसी साथ ही साथ लिख देता हूँ, वो ये है कि 1/5 प्लस 2/5 और आई, मैं पीछे आई लिख देता हूँ, मुझे थोड़ा सा इसमें कंफर्ट लगता है, माइनस का 4 डिवाइड 4 प्लस 5/2i, 5/2i, ऐसा हमने ले लिया। अच्छा, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये मेरे पास आया 1/5 माइनस 4 × 4 कितना, 16। ओहो, 16/1, क्योंकि एलसीएम लेना पड़ेगा इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। अच्छा, इसका जो आया वो आया 2/5i माइनस कितना, 20/2, 20/2 यानी कितना, मैं 10i डायरेक्टली लिख दूं, 10i। ठीक है, मैं क्या करता हूं, यहां से इस रियल पार्ट का एलसीएम ले लेता हूं, तो इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, तो ये 80 हो गया शायद। अरे वाह, और मुझे ऐसे ही लगता है कि इसमें और कुछ ज्यादा था नहीं वैसे। यहाँ पर आपको दिया है -4, 1/5 -4, अरे मैंने है ना ये 4 बेवजह लगा दिया, सॉरी, है ना, जो नंबर था उसमें 4 बेवजह लगा दिया। अच्छा चलो, तो ये 4 ही हो गया, है ना, ये 4 ही आया, ये 4 ही है। और ये 2/5 आया, और 4 का मल्टीप्लाई नहीं लगाना था, 4 यानी ये 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2i आ जाएगा। ओह,
थोड़ा सा मुझसे गलती हो गई। एलसीएम भी फिर इतना कहाँ लेंगे हम लोग। हमने फिर क्या करा, ये 4/1 है तो मैंने एलसीएम ले लेता हूँ कितना, 5 ले लेता हूँ, और इसका मल्टीप्लाई इधर तो 1 माइनस है ना, ये 4 है तो ये 20 आ गया। चलो ठीक है, अब जो भी है वैसा अपन देख लेते हैं, जो मैंने क्वेश्चन लिखा उसके हिसाब से सॉल्व कर देता हूँ। अच्छा ये जो है 2/5 आया -2 आए, तो मैं एलसीएम इसका भी तो ले लूँ, आई कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर ले लिया 5, ठीक है, यहाँ पर आ गया 1, तो इसका मल्टीप्लाई इधर आ गया तो 2 आ गया, और इसका मल्टीप्लाई इधर यानी 10 आ गया। अच्छा मेरे पास आंसर आया -19/5 प्लस -8/5 आए, ये ऐसा आंसर आ गया। और मैंने जो उसको क्वेश्चन करा उसे एक बार रीचेक कर लेता हूँ, क्योंकि देखो मुझसे कुछ गलतियां हुई है, उसे मैं रीचेक करके फिर मैं आंसर कंफर्म करता हूँ। वैसे मेरे हिसाब से आंसर यही आ रहा है। मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझसे शुरू में लिखने में ये गलती हो गई थी ना, तो वो गलतियाँ आखिरी तक कैरी फॉरवर्ड होती है। मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से कर रहा हूँ। मैंने क्या लिखा, 1/5 - 4, ये रियल पार्ट एक साथ कर लिया तो 4/1 लिख देता हूँ। प्लस का ये जो आया वो 2/5 - 5/2, ये ऐसा आ रहा था। और आए मैंने फिर बेवजह इसमें 4 का मल्टीप्लाई फिर कर दिया, मुझे समझ में नहीं आया वो, ठीक है। फिर मैंने इसे कर दिया, इसका एलसीएम निकाल लिया 5, तो यह आ गया 1 - 20 प्लस यहां पर मैंने इसका एलसीएम निकाल लिया, 10 निकाल लेता हूं, चलो 10 निकाल लेते हैं। इसका मल्टीप्लाई इधर 4 - 25, कितना आ गया 25। तो हमारे पास में जो आंसर आएगा वो यहां से अगर देखा जाए तो माइनस का 19/5, और ये आए तो कॉमन ही है, और माइनस का 21/10 आए, ठीक है। अरे सिंपल क्वेश्चन था, मुझसे यहाँ ये 4 पता नहीं कहां से लग गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और सिंपल सा जो दिया हुआ है वही ले लेते हैं। अच्छा मैंने पहले बोला है कि रियल पार्ट को एक साथ लिख लेते हैं, 1/3 प्लस 4/1, एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा है ना। और इस पार्ट को एक साथ ले लिया तो 7/3 प्लस 1/3, 1/3 प्लस का ही साइन है, आई लगा दिया, माइनस का -4/3 प्लस आई। देखते हैं इसका क्या होता है। सबसे पहले तो इसी पार्ट को सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ गया 3, तो ये आ गया 1 + 12, तो रियल पार्ट में तो इतना आ गया, प्लस यहां पर भी मैंने 3 अगर एलसीएम ले लिया तो ये आ गया 8/3 आई, ठीक है। माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं तो 4/3 माइनस का आई आ गया। अच्छा इस पार्ट को आपस में जोड़ देते हैं, 13/3 प्लस 4/3, रियल पार्ट से रियल पार्ट हमने सम कर दिया, और इमेजिनरी पार्ट है तो इमेजिनरी पार्ट प्लस का ही है, तो आई दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो यह आ गया 8/3 माइनस 1/1, और आई क्यों यहाँ 1 बचा है ना तो 1/1 हो गया, ठीक है। तो मैंने जैसे उसे देखा तो एलसीएम अगर हमने देखा, एलसीएम अगर हमने निकाल लिया, तो एलसीएम हमारे पास में जो आ रहा है वो जो आएगा वो आया है 17/3, एलसीएम 3 आ गया तो ये सेम आ गया। नीचे जो आया वो 3 एलसीएम जब लिया इसका, तो इसका मल्टीप्लाई इधर माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ, तो हमारे पास जो आंसर आया वो कितना आ गया 17/3 प्लस 5/3 आई। ये फिर एक छोटा सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, 1 - i⁴, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे लिख दिया 1 - i का होल स्क्वायर, और इसे भी क्या लिख दिया 1 - i का होल स्क्वायर। अच्छा देखो 1 - i का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का फार्मूला लगा देते, a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस i स्क्वायर यानी b का स्क्वायर -2 × 1 × i, तो ये ऐसा हो गया। फिर मल्टीप्लाई है तो इधर भी तो वही आएगा, तो इसको तो मैंने ऐसे लिख दिया 1 स्क्वायर i स्क्वायर माइनस का 2i। चलिए दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इतना ध्यान रखना। अच्छा देखो ये तो हुआ 1, i का स्क्वायर कितना होता -1 माइनस का 2i मल्टीप्लाई बाय, अच्छा ये 1 और ये कितना -1 और ये कितना -2i। अच्छा देखो 1 तो 0 हो गया, तो यहां पर आया -2i, यही बचा, मल्टीप्लाई बाय -2i।
हाँ, इधर भी तो माइनस का 2i बचा, तो माइनस माइनस कितना हो गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, और आई स्क्वायर। हमारे पास आंसर कितना आ गया, आई स्क्वायर का पता है ना तुम्हें, माइनस होता है, तो ये हो गया आंसर -4। ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर -4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, 1/3 प्लस 3i का होल क्यूब। अच्छा, होल क्यूब का फार्मूला अपने को पता है, चलिए मैं एक बार और लिख देता हूँ। 1 प्लस बी का होल क्यूब इजिकल टू क्या होता है, ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब, ऐसा होता है। तो वो मैंने लिखा, और वैसे का वैसा मैंने यहां पर उतार लिया 1/3 का क्यूब प्लस 1/3 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू आई। ठीक है, कुछ नहीं, फार्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। 3a मतलब कितना, 1/3 और 3i का होल स्क्वायर प्लस 3i का होल क्यूब। हमने थोड़ा सा आगे बढ़े तो ये हो गया 1/27। फिर इसे अगर देखें तो देखिए ये 3 है और ये आ गया 3 इंटू 3, ये कितना आएगा 3 इंटू 3, और 3 का स्क्वायर अपॉन में कितना आएगा 9, तो 3 इंटू 3 9 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में कितना बचा, आई ही बचेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात, 3 इंटू 3 9, और 3 का स्क्वायर 9 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आई बच गया। अच्छा, यहाँ आगे चले तो आगे अगर चले तो ये 3 से ये 3 कैंसिल कर दिया, ये आ गया 9i²। चलो बहुत अच्छी बात है, और ये आ गया 27i का क्यूब। तो i का क्यूब तो हमें याद है कि वो किसके बराबर होता है, -i के बराबर। अगली स्टेप में अपन लिख देंगे, तो ये हो गया 1/27, ये आ जाएगा माइनस का 9। इन दोनों को साथ में लिख दिया मैंने, ये पार्ट और ये पार्ट दोनों रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट को मैंने क्या करा, साथ में लिख दिया, और इमेजिनरी पार्ट को मैंने क्या करा, ये है i -27i, क्योंकि i² हो गया माइनस और i बच गया। जैसे हमारे पास में ये आया तो हमने एलसीएम निकाल लेते हैं। चलो एलसीएम निकाल लें, क्या एलसीएम निकाल लेते हैं। चलो, ये तो जो है ये वाला पार्ट तो आ गया माइनस का 26i, और इसका अगर मैं एलसीएम निकालने जाऊंगा तो इसका एलसीएम आएगा 27, इसका मल्टीप्लाई 1, और इसका आएगा 63 6 और 18 और 6 243 आ जाएगा। तो मेरे पास जो आंसर निकल के आएगा वह आएगा -242 डिवाइडेड बाय 27 माइनस का 26i, यानी ये दो पार्ट हो गए, ये वाला रियल पार्ट है और ये वाला पार्ट जो है वो कैसा है, इमेजिनरी। हमारा आंसर ये निकल के आया है। एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, और इस बार दोनों पार्ट माइनस में दिए, तो क्यों माइनस कॉमन निकाल ले, तो माइनस कॉमन निकाला। अच्छा, माइनस अकेला कॉमन थोड़ी निकलेगा, इसके ऊपर क्यूब लगाए तो ये क्यूब भी आएगा। अच्छा, अब अपने लिए बन क्या गया, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन बन गया, 2 + i/3 का होल क्यूब। और अभी जैसे मैंने बात करी थी कि a + b का होल क्यूब इजिकल टू क्या होता है, a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस में क्या, b³। अच्छा चलो, अब हमने क्या करा, ये माइनस साइन, i³ मतलब माइनस, और इसे अब अपन सॉल्व कर देते हैं। तो ये आया 2 का क्यूब प्लस 3, और ये इसके हिसाब से रख दिया, सब्स्टिट्यूशन कर दिया, प्लस और कितना i/3। अब a का स्क्वायर के बजाय a बचा, a तो a कितना है 2, और हमने लिखा i/3 का होल स्क्वायर प्लस i/3 का होल क्यूब। मैं है ना कैसे करता हूं पता है, कि सबसे पहले है ना 2 का क्यूब रखा, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 2 और फिर विदाउट 2, और ऐसे पहले 1/3 नहीं था, फिर 1/3 यानी b, फिर b² और b³, ऐसा समझ के कर देता हूं, तो मुझसे जल्दी हो जाता है। ये i हो गया, तो यहां पर जो आया वो आया 8। अच्छा, आपको एक चीज और समझ में आएगी कि ये 3 से ये 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कितना हो गया, प्लस का 4i हो गया। मुझे ऐसा ही लगता है। अच्छा, एक चीज और अगर आपने देखी हो तो ये i² आया है, कितना आ गया, 6i², 3 × 2 = 6, और ये 3 का स्क्वायर कितना आ गया, 9 आ गया।
और इसे अगर देखें तो ये आया आई क्यूब डिवाइडेड बाय 27। चलिए एलसीएम ही लेना है और हम 10th में अच्छे से एलसीएम सीख के आए हैं। वो क्या 8 और ये आई स्क्वायर यानी माइनस 6/9, 6/9 को 2/3 लिख दो, 2/3 इसको एलसीएम ले लिया तो ये रियल पार्ट हो गया। इमेजिनरी पार्ट में आई ले लेता हूं कॉमन, तो यहां कॉमन हो गया तो यहां बचा 4 और यहां आई स्क्वायर बच जाएगा तो ये हो गया -1/27। अब मुझे आंसर भी देखना पड़ेगा कि आंसर अपना सही आता है या नहीं आता है। अच्छा ये माइनस है, बाहरी है वो। अच्छा एलसीएम कितना 3, तो ये हो गया 24 - 2। अच्छा चलो उसे तो ठीक है। अच्छा इसका भी तो एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं 27, तो 27 यानी 108 -1 और ये आई जैसा है वैसा का वैसा। मेरा जो आंसर निकल के आ रहा है वो 22/3 आ रहा है, लेकिन ये माइनस साइन होने के कारण -22/3 ये रियल पार्ट, और ये आ रहा 107। कितना आ रहा 107, माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो ये हुआ -107 डिवाइडेड बाय 27 आई। ठीक है, तो यही आंसर है और ये क्वेश्चन था। एक पहला पार्ट इसका अपना सॉल्व हो गया 5.1 एक्सरसाइज का, जिसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है।